वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, चेंगजियाओ ने लियू और बेंडिट्स को हराने के बाद बॉस से उसको पता चला इन सब के पीछे स्पिरिचुअल स्प्रिंग सेक्ट का हाथ है। ये बात जानकर चेंगजियाओ ने बॉस को जान से मार डाला था। अब इस एपिसोड की शुरुआत में चेंगजियाओ के पीछे डिंगडेंग आकर कहती है, ये नाइफ बहुत ही पावरफुल वेपन है। ये दूसरों के साथ साथ आपको भी चोट पहुंचा सकती है। इसे इस्तेमाल करने के बाद खुद ब खुद सील्ड हो जाएगी। होस्ट, आपको चार्म ओपनिंग सील का इस्तेमाल करना जारी रखना होगा, तभी ये दोबारा यूज हो सकेगी। ये बात सुनकर चेंगजियाओ हैरान होकर कहता है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बहुत किस्मती से अब जाओ टिम्बा खत्म हो चुका है। मैं इन छोटे मिनियंस को आसानी से संभाल सकता हूँ, मगर दूसरों को हर्ट करना मतलब खुद को हर्ट करना। डिंगडेंग, इसमें तुम्हारा क्या मतलब है? इस पर डिंगडेंग उससे कहने लगी, होस्ट आप टायर्ड फील नहीं कर रहे? ये बात सुनकर चेंगजियाओ उसे जवाब देते हुए कहता है, टायर्ड नहीं तो। ये कहने के साथ ही वो जमीन पे गिर गया। तब डिंगडेंग कहती है, नाइफ को इस्तेमाल करने के बाद आप 30 मिनट के लिए कम्प्लीटली पावरलेस हो जाओगे। ना ही आप में स्ट्रेंथ होगी और ना ही आप डिफेंस यूज कर पाओगे। उस दौरान अगर कोई 3 साल का बच्चा भी आप पर अटैक करे तो आप बच नहीं पाएंगे। ये उन बैंडिट्स के पास चेंगजियाओ को मारने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब लियो कहने लगा, ये लड़का मछली की तरह तड़प कर मरेगा। इस पर एक और बैंडिट सभी को उकसाते हुए कहता है, तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो? जाओ और अपने बॉस का बदला ले लो। सब बैंडिट्स इविल स्माइल के साथ चेंगजियाओ को चारों तरफ से घेर के अटैक करने वाले होते हैं। तभी वहां पर लुकियान आके अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन बैंडिट्स को पीछे धकेल के चेंगजियाओ को बचा लेती है। चेंगजियाओ लुकियान को देखते हुए राहत के चलते खुशी के मारे कहने लगा, लुकियान फाइनली तुम आ गई। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया गया जब चेंगजियाओ ब्लैकविंड विलेज में रवाना होने वाला था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें प्रेजेंट का दिखाया गया, जहां लुकियान कहती है, ब्लैक माउंटेन का नज़ारा वाकई बेहद खूबसूरत है। शायद इसी वजह से मैं चलते चलते रास्ता भूल गई। कभी एक बैंडिट लुकियान की खूबसूरती देखते हुए कहता है, अरे ये लड़की कौन है जो बेहद खूबसूरत लग रही है? फिर अपने बैंडिट ब्रदर्स को एक साथ हमला करने बोल दिया। लुकियान ने भी एक बैंडिट को लात मार दी और अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए सभी बैंडिट्स का सामना करने लगती है। कुछ ही सेकंडों के अंदर लुकियान ने सभी बैंडिट्स को धूल चटा दी। फिर वो बैंडिट जो बॉस का वफादार था उसके पास जाके अपनी सोर्ड पॉइंट आउट कर दी। दूसरी तरफ चेंगजियाओ लुकियान की बहादुरी देखकर अपने मन में कहता है, मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि लुकियान ताकतवर है, लेकिन इतनी ताकतवर ये उम्मीद नहीं थी। ये लड़की मुझे कभी भी ऑफेंड नहीं करेगी। तब लुकियान उस बैंडिट को जवाब देते हुए कहती है, जब मैं यहाँ आ रही थी तब रास्ते में मुझे कई विलेजर्स मिले। वो सब ब्लैकविंड विलेज की शिकायत कर रहे थे और तुमने मुझसे बदतमीजी की। तुम वाकई मौत को डिजर्व करते हो। ये कहकर लुकियान उस बैंडिट को निपटा देती है। साथ ही लुकियान ने बॉस की किंगलुंग सोर्ड हासिल कर ली। अब सीधे हमें रात का सीन दिखाया जाता है। तब लुकियान चेंगजियाओ को कहती है, लीडर अब तुम मुझे ये नहीं कहेंगे कि आज मैंने बिना किसी वजह के लोगों को मारा? इस पर चेंगजियाओ थोड़े मुस्कुराते हुए गंभीर स्वर में कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, हम यहाँ हैं हम पीपल को एलिमिनेट करने के लिए, और तुमने वही किया जो सही था। तभी लुकियान ने ब्लैकविंड विलेज को आग लगा दी। फिर चेंगजियाओ के पीछे डिंगडेंग आकर कांग्रेचुलेट करते हुए कहती है, होस्ट आपको हिडन मिशन कंप्लीट करने और हम पीपल को एलिमिनेट करने के लिए बधाई हो। इस काम के लिए आपको 50 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलते हैं। ये बात सुनकर चेंगजियाओ खुश होकर कहता है, वाह एक इनाम भी और ऊपर से हिडन मिशन, मतलब ये वाकई एक सीक्रेट टास्क था। चलो लुकियान अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन लुकियान उसकी कहाँ सुनने वाली थी। वो बिना कुछ कहे अकेले ही आगे बढ़ गई। अब हमें ब्लैकविंड विलेज का ब्रिज दिखाया गया। तभी चेंगजियाओ लुकियान को सवाल पूछते हुए कहने लगा, लुकियान तुम क्लैन किंग सेक्ट में कब से हो, मगर आज तक मैंने तुम्हारी असली पहचान नहीं जानी। इस पर लुकियान कहती है, मेरा नाम ही मेरी पहचान है। वैसे देखा जाए तो उसने सही कहा। फिर चेंगजियाओ कहने लगा, मेरे कहने का मतलब है तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारे फैमिली के अंदर कौन कौन है? ये सुनकर लुकियान उसके पास आके कहने लगी, लीडर कभी कभी कुछ बातें ज़्यादा जानना आपके लिए एक डिजास्टर बन सकता है। ये कहकर लुकियान उसको हल्के धक्के से नीचे गिरा देती है।
दूसरी ओर क्लैंपिंग सेक्ट के अंदर इंजर्ड डिसाइपल्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि बॉस और बैंडिट्स की सिचुएशन कैसी होगी। इस पर दूसरा डिसाइपल कहता है, मैंने लीडर के पास एक 40 मीटर की लंबी स्वॉर्ड देखी थी। तभी तीसरा डिसाइपल कहने लगा, लीडर एक रूथलेस पर्सन है। वो डिसाइपल्स आपस में इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, तभी वहां पर चेंजियाव और लुकियान पहुंच गए, जिसे देखकर किंगयांग कहने लगा, लीडर आखिरकार आप लौट आए। ये कहकर किंगयांग ने सभी डिसाइपल्स को इशारा किया। फिर सभी डिसाइपल चेंजियाव के पास आके उसे ग्रीट करते हुए एक साथ कहने लगे, लीडर आपकी सहायता के लिए तहे दिल से शुक्रिया। ये सुनकर चेंजियाव कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने ब्लैक विंड विलेज को आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। चेंजियाव की ये बात सुनकर किंगयांग हैरान होकर कहता है, क्या आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया? इस पर चेंजियाव हमें जवाब देते हुए कहता है, किंगयांग अब डिसाइपलशिप के सारे मामलों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सभी डिसाइपल्स को सेक्ट यूनिफॉर्म बांट दो और 3 दिन बाद सेक्ट की मेकिंग होगी। ये बात सुनकर किंगयांग हमें जवाब देते हुए कहता है, लेकिन ये सेक्ट यूनिफॉर्म होता क्या है? अब हमें मार्शल मॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चेंजियाव डिंगडिंग का नाम पुकारते हुए कहता है, मुझे 10 ओपनिंग सील चाम टेलिस्मान चाहिए। इस पर डिंगडिंग उसे बताने लगी, होस्ट चाम ओपनिंग सील टेलिस्मान बेचे सेल नहीं किए जाते, उन्हें स्पेशल टास्क कंप्लीट करके हासिल किया जा सकता है। ये बात जानकर चेंजियाव कहता है, अब तो सभी डिसाइपल सेक्ट में शामिल हो चुके हैं, अगर उनकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है तो फॉरेन स्टाइल प्रैक्टिस मेथड अपनानी होगी। डिंगडिंग कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट इस्तेमाल करके सिस्टम को रिफ्रेश किया जा सकता है। इस पर चेंजियाव खुद को अनलकी मानते हुए कहने लगा, सिस्टम रिफ्रेश किया ये सब फॉर्च्यून पे डिपेंड करता है। कितने बार स्प्रिंग किया फिर भी कोई सुपर रेयर आइटम नहीं मिला। स्पिरिचुअल स्प्रिंग सेक्ट बैंडिट के साथ कोऑपरेट कर सकता है सिर्फ मुझे बर्बाद करने के लिए। मैं तो सिर्फ एक कोशिश करूंगा, इसलिए कि सेक्ट डेवलपमेंट में कोई रुकावट ना हो। ये बातें सोचकर और कहकर चेंजियाव ने डिंगडिंग को सिस्टम को रिफ्रेश करने बोल दिया। डिंगडिंग चेंजियाव की बात मानते हुए 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट इस्तेमाल करके सिस्टम को रिफ्रेश कर देती है। अब 3 दिन बीत चुके थे। क्लैंकिंग सेक्ट आफ्टर कोर्टियार्ड डिसाइपल से भर चुका था। तभी चेंजियाव सभी डिसाइपल को स्पीच देते हुए कहने लगा, बाहर की हवा बारिश में बदल जाती है, नॉलेज प्रैक्टिस करने से मिलती है। आप सभी को मेरे क्लैंकिंग सेक्ट में स्वागत है। याद रखो, हमारा मकसद एक है, एक ऐसा योद्धा बनना जो लोहे की तरह अडिग हो। हम इज्जत और बेइज्जती, जीत और हार साथ लेकर चलते हैं। हम सीधी राह पर चलते हैं, सच पर टिके रहते हैं, क्योंकि हम झुकते नहीं बल्कि डटकर खड़े रहना जानते हैं। क्या तुम सब मेरी बात को समझते हो? इस पर सभी डिसाइपल एक साथ कहते हैं, हम समझते हैं लीडर। फिर चेंजियाव लुकियान को बताने लगा, आज से तुम सभी फीमेल डिसाइपल को सिखाओगी। ये सुनकर लुकियान कहने लगी, सेकंड जूनियर ब्रदर मेल डिसाइपल को सिखाएगा और मैं फीमेल डिसाइपल को। तो फिर लीडर आप क्या करेंगे? लुकियान की बात सुनकर चेंजियाव उसे जवाब देते हुए कहता है, मैं सिर्फ निगरानी रखूंगा, कभी कभी पॉइंट्स दूंगा और मॉर्टेलक्स की मिस्टेक्स पर सुझाव दूंगा। तब लुकियान चिढ़ते हुए कहती है, इतना लेजी नहीं होना चाहिए आपको, आप तो दुकानदार की कीपर जैसे बन गए हैं। चेंजियाव उसके कान में धीरे से कहता है, बकवास बातें बंद करो, मुझे इसे स्टडी डेवलपमेंट के लिए फिक्स करना होगा। किंगयांग आज्ञा के चेंजियाव को कहने लगा, लीडर हम डिसाइपल्स को कैसे सिखाएंगे, कोई सीक्रेट टेक्निक है? इस पर चेंजियाव एक बुक देते हुए कहता है, मैंने पहले से ये तैयार की है, पेंस्टेकिंग रिसर्च के बाद। ये यूनिक टेक्निक हमारे क्लैंकिंग सेक्ट के लिए परफेक्ट है। तभी लुकियान बुक को देखते हुए कहती है, ये तो कुंफू है। इस पर चेंजियाव टेक्निक परफॉर्म करते हुए कहता है, इस एक्सरसाइज से स्ट्रेंथ, मसल्स और बोन स्ट्रांग बनेंगे। ये मेरिडियंस ओपन करने में मदद करेगी और पल्स अवेकनिंग की सक्सेस रेट दुगनी हो सकती है। ये बातें सुनकर किंगयांग कहता है, ऐसी मैजिकल टेक्निक के बारे में मैंने पहली बार सुना। तभी चेंजियाव सभी डिसाइपल्स को बुक्स देने लगा। सभी डिसाइपल बुक पाके बड़े खुश होते हैं। चेंजियाव मार्शल मॉल में क्या हुआ था वो सोचने लगा। चेंजियाव मार्शल मॉल से बुक पाके उछल कूद कर रहा होता है। तभी डिंगडिंग कहने लगी, पोस्ट आप बहुत लकी हैं,
डिवाइन स्किल मिलने की प्रोबेबिलिटी 1% से भी कम होती है। ये सिर्फ सेक्ट लीडर के लिए अवेलेबल है। अगर किसी डिसाइपल को सेक्ट्स के एक्सपेल कर दिया जाता है और वो दूसरों को रिवील करता है तो उसकी मेमोरी फोर्सेबली इरेज कर दी जाएगी। तभी लुकियान चेंगजियाओ को जगाते हुए कहने लगी, लीडर जो आपने स्किल बनाई है वो डिसाइपल्स के लिए बहुत हाई लेवल है, क्या मैं उसे नहीं सीख सकती? इसी सवाल के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।